बहुत शुक्रिया बसंत। सोनीपत में लगातार इमर्जिंग सोनीपत की हमारी बातचीत चल रही है। तमाम विधायक गण हमारे बीच में आए थे, तमाम विधायक सुन भी रहे हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शहर है लेकिन मुद्दे हैं, थोड़ा सा अब प्रदेश की तरफ भी बढ़ेंगे और बाकी मुद्दों की तरफ भी। इंदुराज नरवाल साहब थे, आपका शुक्रिया। नरेंद्र कादियान जी विधायक आए थे, उनका भी शुक्रिया। आप बात कर लेते हैं डॉक्टर सागवान साहब से। डॉक्टर साहब, अब इमर्जिंग सोनीपत की बात है। सोनीपत के पास ही रोहतक पड़ता है, रोहतक से ही रूट है ना अपने तो आपके? मैं पानीपत का रहने वाला हूँ पर अब रोहतक रहता हूँ पिछले 20 साल। लेकिन दौड़ दिल्ली में चल रही है आजकल। हाँ, दौड़ दिल्ली में। अब दौड़ तो दिल्ली में चल रही है लेकिन तमाम जिला अध्यक्ष तो बन गए। आपका एक दावा लंबे समय से चला आ रहा है, वो जिला पूरा अध्यक्ष का दावा आपके मंच से मैंने कहा था कि 15 अगस्त से पहले आ जाएंगे, वो आया या नहीं आया? लेकिन उसके बाद भी दूसरा मंच भी था और आपने एक और दावा किया था, तारीख वो आज शाम को लिस्ट आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, देखो भविष्यवाणी भी हो गए डॉक्टर साहब, अब लग रहा है क्या? नहीं मैं रिकॉर्ड करके चलवा रहा हूँ फिर इसको आज अभी ब्रेकिंग में। लेकिन इंतजार तो देखिए हम सेशन से पहले कर रहे थे कि हो सकता है एलओपी मिल जाए हमें। मैडम, इस बार जो सिस्टम हुआ है ना कि मैंने पेशवाओं से इस कदर दोस्ती कर ली, मैंने पेशवाओं से इस कदर दोस्ती कर ली कि सरकार उनकी रहे मगर किरदार मेरा भी रहे। किरदार आपका भी रहे। अब किरदार में जान फूकती नजर आई कांग्रेस की, खास तौर से सेशन की बात करें, मानसून सत्र की। दीपिका, आपने नोटिस किया होगा, डॉक्टर साहब आपने भी नोटिस किया होगा, 6 बार सदन को बीच में स्थगित करना पड़ा और ऐसा लगा कि कांग्रेस जो अब तक सोई हुई थी उसमें जान आ गई। मैं एक जर्नलिस्ट की तरह, अभी आए थे आपके जिला अध्यक्ष वगैरह, उन लोगों से बात कर रहा था, कुछ बीजेपी के विधायकों से बात कर रहा था। दीपिका, ये भी हो सकता है कि भाई जिला अध्यक्ष वगैरह बनाए हैं तो विधायकों पर भी थोड़ा प्रेशर पड़ गया है, भाई थोड़ा जान सी आ जाए और सेशन को सेशन की तरह बहुत दिनों बाद नजर आया। क्योंकि एक ही दिन में, एक ही सिटिंग में 6 बार अगर सदन स्थगित हो जाए तो मेरे को पिछले 5-10 साल में तो ऐसा याद नहीं आता है। ये राहुल गांधी जी का निर्णय था, जिलाध्यक्ष जो निष्पक्ष भूमिका में आकर किसी गुटबाजी में ना घुसकर और प्रारूप से काम करें और कर्मठता से कार्य करेंगे तो कांग्रेस में नया सर्जन होगा और नई कांग्रेस का निर्माण होगा। मेरा वही तो सवाल था। ये जो कांग्रेस में जान सी नजर आई, खास तौर से इस बार मानसून सत्र में विधानसभा में, ये जिलाध्यक्षों की टीम बनने का प्रेशर है या कोई और प्रेशर है दिल्ली का जिससे कांग्रेस में जान सी नजर आ रही है इस बार? ये दिल्ली का प्रेशर है। एक्टिव हो जाओ। एक और चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, क्योंकि हमने देखा कि संसद में इस बार किस तरह से चाहे वोट के मुद्दे पर आवाज उठाई गई, एक आक्रामक कह सकते हैं आप लोगों ने एक्शन मोड में नजर आए। क्या कहीं दिल्ली से मैसेज आया था या वही सीख हमें जो हरियाणा विधानसभा में देखने को मिली है? वोट चोरी वाला मुद्दा भी लगभग जो बिहार में बना हुआ है वही हरियाणा में भी आ गया। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा राहुल जी ने मुख्यतः सबूतों के साथ पेश किया है। इस मामले की गंभीरता से जांच सुप्रीम कोर्ट भी करवाएगा और हम भी करेंगे और विपक्ष भी देगा। और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा है और लोकतंत्र अगर खतरे में आएगा तो वो पक्ष के लिए भी ठीक नहीं है, विपक्ष के लिए भी ठीक नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब मुद्दा उठा कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर, वही मेरी सहयोगी दीपिका भी बोल रही थी, जो पार्लियामेंट में चल रहा था उसका असर हरियाणा विधानसभा में भी नजर आया और उसी तरह के मुद्दे पे। हालांकि बीजेपी ने बहुत तीखे हरियाणा का पटाख कहा ना, अभी आपसे पहले जो कांग्रेस के विधायक बैठे थे कि 1% का मार्जिन रह गया, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, आरोप लगा दिए। और ये मुद्दा चंडीगढ़ में भी रहा। नहीं, हारने का मुद्दा कुछ और ही था। हारने का मुद्दा हमारे राजा साहब को फुल कमांड दी गई थी। और साहब कौन है? किसी का पॉलिटिकल नाम ही नहीं है। राजा साहब हैं, आप सबको पता है। फिर भी इस मंच से, क्योंकि आप जो भी ऐलान करते हैं वो सही होता है। हुड्डा साहब को कमान दी गई थी, फ्री कमांड उनको दी गई थी और 2 टिकट गलत बटी थी और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई है। लेकिन उसके बाद भी अगर अब ये जिलाध्यक्षों की लिस्ट देखोगे, अगर अखबार का पूरा विश्लेषण किया होगा, निचोड़ नहीं, जिलाध्यक्षों में भी हुड्डा खेमे के शैलजा से ज्यादा है। नहीं, अब खेमा नहीं है, कोई गुट नहीं है। जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के प्रारूप के अनुसार ही वो कार्य करेंगे। लिस्ट आई थी, उसमें नंबर 1 पे हुड्डा की विचारधारा या वो कहीं हुड्डा आप सबके फेसबुक पे, उसके बाद रणदीप के एक दो। देखिए मैं बता रहा हूँ,
आप सबके फेसबुक पेज खोल के देखिए, जो राजनेता जिस सतर पर जिस एरिया में कार्यरत है, जो भी बना है, वो किसी भी ग्रुप से आया हो या नाम हो, वो हर लीडर के नमस्ते करके आया है कि जी आपका धन्यवाद हो, और आपने कांग्रेस को एक करके दिखा दिया है, और अब कांग्रेस एक रहेगी, विपक्ष एक अहम भूमिका में आपको नजर आएगा। उसका वही तो मैं क्रेडिट दे ही रहा हूँ कि इस बार नजर आया था, लेकिन आपसे कहाँ चूक हो रही है? चक्कर तो दिल्ली के आपके भी बहुत लगे डॉक्टर साहब, कि जिलाध्यक्ष पे पूरा, जिलाध्यक्ष तो छोड़ो, आप पूरा प्रदेश अध्यक्ष का दावा भी था, कई मीटिंगें भी हुई आपकी, कुछ तस्वीरें भी हमारे साथ में लगी कि भाई राहुल जी से मुलाकात हो गई है, रणदीप जी से हो गई है, शैलजा जी से 2-3 मुलाकातों के फोटो भी आए, लेकिन अभी रेस में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। डॉक्टर साहब का दाव चढ़ जाएगा इस बार? देखिए, जातिगत समीकरण के अनुसार अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारा नंबर आज नहीं तो कल आ जाएगा। इसके लिए राहुल गांधी जी ने मुझे आश्वासन दे रखा है, कोई ना कोई ऐसी भूमिका मिलेगी, राष्ट्रीय भूमिका हो या प्रादेशिक भूमिका हो, जिसमें खुलकर काम करने का मौका मिलेगा और लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। एक यात्रा भी, दीपिका सॉरी एक सवाल लास्ट में ले लेता हूँ, एक यात्रा भी शुरू की है चौधरी वीरेंद्र साहब के जो लड़के हैं, विजेंद्र वो भी एक यात्रा कर रहे हैं, और हम कुछ कांग्रेसी नेता जो पिछले 20 साल से, जो पिछले 10 साल से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, मैंने उनको इकट्ठा करने का काम किया है। हम भी नवंबर में एक हरियाणा 36 बिरादरी भाईचारा जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हर गांव में हम लोग जाएंगे, वहाँ की जो चौपाल होती है उसमें सम्मेलन होगा और ठहराव भी गांव में होगा। ये नवंबर में 10-20 युवा और युवती इसमें काम को अंजाम देंगे। यात्राओं का सवाल है तो मेरा सवाल तो खैर कुछ और था, लेकिन अब इससे जुड़ा भी मैं बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी। क्या लगता है कितनी असरदार हो जाती है यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा भी हुई, अलग अलग राज्यों में भी यात्राएं आप निकाल रहे हैं, यात्राएं तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या इसका कुछ नतीजा मिल रहा है? यात्राओं का मैसेज होता है, देखिए यात्राओं से देश को और प्रदेश को समझने का मौका मिलता है। लोगों की व्यथा जब तक मार्मिक दशा उनकी नहीं देखी जाएगी, तब तक विपक्ष भी और पक्ष भी कोई भी उनकी सूझ नहीं लेगा। अगर उन मुद्दों को, ज्वलनशील मुद्दों को आगे कर दिया जाएगा तो पक्ष भी उनको ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए काम करेगा। लोकतंत्र के यही मायने हैं कि सेवा होनी चाहिए जनता की, चाहे वो विपक्ष करे चाहे पक्ष करे। मगर हमारा काम विपक्ष में बैठ के ये है कि हम ज्वलनशील मुद्दे और जो रोज़मर्रा के मुद्दे हैं उनको उठाएं और उनको मीडिया प्लेटफार्म्स पर लेके आए, पक्ष उनको देखे और उनके ऊपर एक्टिव होके काम करे। और लोगों के नेता राहुल गांधी जी जितने जोर शोर से मुद्दा उठाते हैं, बीजेपी वाले उस मुद्दे की हवा निकाल देते हैं। मैं नहीं कह रहा कुछ भी, मैं निष्पक्ष होकर सवाल नहीं, मैं एक बार मेरा सवाल तो सुन लो। जिस वोट चोरी का आरोप लगा, बीजेपी और खास तौर से इलेक्शन कमीशन जब सामने आया, फ्रंट फुट पे नोटिस देने का भी कहा कि भैया या तो माफी मांगिए या इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि किस तरह से आप कह रहे हैं। एक एड्रेस की जो बात थी, वोट चोरी का जो था, उसका आपने जवाब इलेक्शन कमीशन का भी सुना होगा, बीजेपी के लीडर्स का भी सुना होगा। तो क्या कि वोट चोरी का जो आधार बनाया गया तो वही बेसलेस बात ये कही गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये संभव नहीं, और जिस सर को लेकर पूरा विवाद है उसी से तो ये फिल्ट्रेशन होगा। और ये भी कहा गया बीजेपी का जो बाहर से आया है, जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, उसको एक को भी वोट नहीं देने देंगे, उसका वोट नहीं बनने देंगे। जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। 1 तारीख को पटना में मार्च है, राहुल गांधी जी 2 तारीख को दिल्ली में आ जाएंगे। उसके बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर हम सड़कों पे उतरेंगे और इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन नंबर 1 बात, और राहुल गांधी के बारे में मैं आपको वो बता देता हूं कि वो शीशा है जिसके 10 टुकड़े, 100 टुकड़े, 1000 टुकड़े करने के बाद भी वो चमकता रहेगा और आईना दिखाता रहेगा कि विपक्ष में मैं बैठा हूं और आप ये गलत काम कर रहे हैं। वो पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक आम जनता तक दिल्ली की पहुंचाई हुई स्कीम्स आम जनता तक ग्राउंड लेवल पर कार्यान्वित नहीं होती। एक चर्चा और चल जाती है ना दीपिका कि भाई इतने सारे चुनाव हार दिए, राहुल गांधी की लीडरशिप में ही हारे, तो जिम्मेवारी तो फिर वहाँ भी बन जाती है ना।
ठीक है, अब प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं है, वो पद भी रहा और ये सबको पता है, पर्दे के पीछे चलती उनकी है। तो आप सिर्फ ये हीरोइज्म तो देख रहे हैं जो इतने चुनाव हार रहे हैं। और कुछ लीडर से अगर कांग्रेस के, आप बुरा मत मानिएगा, कांग्रेस के लीडर से बात करें, अभी यहीं थे, आप नाम छोड़ दीजिए, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, कह रहे हमको तो समय नहीं मिलता था, हमारी बातें होती नहीं थी, आला कमान सुस्त था, तो नीचे जो राज्य वहां डब्बा बैठा। आपके मंच पे अभी अभी 2 लीडर्स आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ही जनक हैं, सॉरी, कांग्रेस पार्टी की पाठशाला से राजनीति उन्होंने स्टार्ट की है। उन्होंने अपने निजी हितों को या अपने ग्रीवियंसेस को देखते हुए उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, डीएनए चेंज हो गया उनका। आज उनको भूमिका ये नज़र आ रही है, राहुल गांधी बुरे लगने लगे। अगर राहुल गांधी उनको सारी चीज़ें दे देते हैं तो काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, सबको निजी स्वार्थ पड़ता है। राहुल गांधी ये कहता है निजी स्वार्थ को साइड लाइन करो और पब्लिक के ग्रीवियंसेस को उतरो। आप पे भी लागू होता है क्या ये? हाँ, अगर नहीं सब पे दिया, लागू। नहीं, अगर आपको नहीं दिया कुछ, जिस जोर शोर में आप लगे हुए हो, तो आप तो बीजेपी की तरफ नहीं चले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, इस पर नागार्जुन जी का एक शेर है, बहुत से आए उड़न खटोले मगर ऐसा कोई न मिला जो मेरी खुददारी को तोले। चलिए सांगवान जी, एक आरोप और लगता है कांग्रेस पर कि साल बदलते हैं, राज्यों में चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस अपने मुद्दे भी बदल देता है। मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, लोकसभा चुनाव का ही जिक्र कर लेते हैं। संविधान की प्रतियां हमने देखी कि किस तरह से संविधान बचाओ आप लोगों ने एक आंदोलन चलाया। अब महज 1 साल हुआ है, संविधान भूल गए आप लोग, वोट चोरी का मुद्दा उठा लिया। तो क्या मान लिया जाए कि राज्य और चुनाव, चाहे लोकसभा या साल, इन सब के हितों को देखते हुए आप लोग मुद्दे चुनते हैं? ये आरोप लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक खतरे की जो बात है, वो लोकतांत्रिक संस्थाएं जो नेहरू जी के टाइम से बनाई हुई है, वो अगर उनमें दखलंदाजी होगी और अगर उन पर प्रहार होगा तो निश्चित तौर पर भारत के देशवासियों के हित में वो कार्य नहीं होगा। आईआईटी आईआईएम के ख्वाब देने वाला आदमी जिसने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, अगर वो आपको आज भी बुरा लग रहा है तो ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। ये गलती मंड दी जाती है उनके सर, जो गलत होता है वो कांग्रेस के सर मंड दिया जाता है, जो अच्छा होता है वो श्रेय बीजेपी ले लेती है। सोनीपत की ही हम बात करें, सोनीपत एक एजुकेशन सिटी के नाम से मशहूर रहा है प्राचीन काल से, श्रवण के टाइम से। ये प्राचीन काल से ये धरती एजुकेशन के नाम से जानी गई है। हुड्डा साहब ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनवाने का काम किया, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियों का क्रेडिट आज बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा अब बीजेपी के राज में हिंदू स्कूल है, खाली होने के कगार पे है, शंभू स्कूल है, खाली होने के कगार पर है। व्यवस्थाएं बहुत, जो सड़क व्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, नाले साफ नहीं हो रहे, फ्लड का टाइम आ गया है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, औद्योगिकरण के नाम पर उपजाऊ भूमि को कब्जा लिया जाता है, ग्रेवियंसी कब्जाने के बाद उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता, और फसल बीमा योजना जो नाम की लागू की गई है उसके तहत प्रीमियम काट लिया जाता है और लोगों को दिया नहीं जाता। तो ये सारे मुद्दे हैं आज की डेट। लेकिन एक आखिरी सवाल खत्म करते हैं इस सेशन को। आपने बता दिया कि भाई मिले ना मिले आप कांग्रेस में रहेंगे, राहुल गांधी की बात भी हो गई, करके जा रहे हैं कि आजकल में प्रदेश अध्यक्ष का और एलओपी का भी फैसला होने वाला, कर रहे हैं ना इसे, अभी भी रिकॉर्ड है ये भी पुराने वाले की तरह। एक आखिरी सवाल, इतना सब कुछ आप कह रहे हैं कि हुआ, बीजेपी के राज में नहीं हुआ, तो ये जो 9 सीट थी विधानसभा की, 7 बीजेपी कैसे जीत गई? एक निर्दलीय जीते और एक सिर्फ मैंने कांग्रेस। बताया ना कि मेरी पेशवाओं से इस कदर दोस्ती हो गई, मेरी पेशवाओं से इस कदर दोस्ती हो गई कि सरकार आपकी रहे और किरदार मेरा बना रहे। अच्छा, ऐसे आ रहे हो? कौन है ऐसे? उदय भान जी का जमीर बिक गया था, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।